चंडिका देवी को नमस्कार है। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपी हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मा, सरदूप और असरदूप जगत उत्पन्न है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और विज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्मा मैं ही हूँ। पंचकृत और अपंचकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दिश जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या मैं हूँ। अजा और अजया, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल मैं ही हूँ। रुद्रों और वस्तुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में फिरती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पुष्टा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तार पादक्षेप करने वाले विष्णु, महादेव और प्रजापति को मैं धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाली और सोम रस निकलने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यजन करने वाले देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाशदीप निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य से प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्ती को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, तृप्तिमयी, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशवान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के वाणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अंत और बल देने वाली वाग्मरूपी भगवती उत्तम स्तुति के संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या, सती, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उन विषयों में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रस्तुति हुई हैं। उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, गुहा, वर्ण, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, स, क, ल, वर्ण और माया, यह सर्वात्मिका जगतमाँ की मूल विद्या है। वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी और श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ हैं। परमात्मा की शक्ति, हे विश्वमोहिनी, पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली, हे महाविद्या, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती, तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये 12 आदित्य हैं, वही ये सोमनाथ करने वाले और सोमनाथ न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, सत्व, रज, तम हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूपिणी हैं, प्रजापति, इंद्र, मनु हैं, ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वही काला, कालाष्ठी, कालरूपिणी हैं, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे शब्द रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्मा विद्या पाने के लिए हम सब तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की गढ़ खोलकर मुझे मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभावशाली, पाप और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान धारण करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ।
महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिन्हें अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य नहीं दिखता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं। जिनका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेले ही सर्वत्र हैं, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई हैं, इसलिए जिसे नयका कहते हैं। वह इसलिए अज्ञा, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नयका कहलाती हैं। सब मंत्रों में मातृका, मूलाक्षर रूप में रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली तथा जिससे और कुछ भी श्रेष्ठ न हो, वे दुर्गे नाम से प्रसिद्ध हैं। संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को नमस्कार है। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे पांचों वेदों का जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिस्थापना करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता। 108 बार जप इसकी पूर्वचरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े बड़े दुष्ट संकटों से को पार कर जाता है। इसका शाम में अध्ययन करने से दिन में किए हुए पापों का नाश होता है। प्रातः काल में अध्ययन करने से रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्ध प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सान्निध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। अमृत सिद्धि योग में देवी अथर्वशीर्ष का जप करने से महामृत्यु से तर जाता है, उसकी प्राणों की रक्षा होती है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। इति। वीडियो अच्छा लगे तो कृष्णा सिंह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। बाजू बनी घंटी आल को प्रेस कीजिए। यह निःशुल्क है, इससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सुख समृद्धि के साथ खूब खुश रहिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ विंध्यवासिनी।